हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो शेयर है वो है भारत गेयर्स लिमिटेड। तो भारत गेयर्स के बारे में बात करने से पहले अपने क्वार्टर थ्री रिजल्ट की सीरीज चले, तो उसके अंदर भी इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कल ही आया था। और रिजल्ट कैसा रहा है और आगे ट्रेडिंग सेशन कैसे रहने वाला, उसके बारे में बात करने से पहले प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो देखिए, भारत गेयर्स लिमिटेड कंपनी के नाम से समझ रहा है कंपनी किस सेगमेंट की है। बेसिकली कंपनी गेयर्स बनाती है, यानी कि आप देखा होगा गाड़ियों में या छोटे छोटे मैकेनिज्म में जो गेयर इस तरह से गेयर यूज किए जाते हैं, इस तरह कंपनी का मैन्युफैक्चरर काम है। ठीक है, काम काफी अच्छा है। बीच में इसके शेयर के अंदर काफी अच्छे अप ट्रेंड भी देखने को मिले थे। तो समझते हैं इसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, उसके बारे में ओवरव्यू करते हैं। पहले देखिए, डीप एनालाइज तो नहीं करूंगा क्योंकि डीप एनालाइज करने के लिए आधे घंटे एक घंटे से ऊपर की वीडियो चली जाती है और आपको 5 से 4 मिनट में पूरा शॉर्ट टर्म के अंदर ही आपको पूरा चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है और आगे ट्रेडिंग व्यू देना पड़ता है। और जितने भी मैं शेयर एनालाइज करता हूँ वो सारे कैश सेगमेंट के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर बस आपको अपना प्रॉफिट अर्न करना है, कैसे न कैसे आपको प्रॉफिट मार्केट से अपने आपको ग्रो करना है। अब देखिए, इसका जो रिजल्ट आया था कल के दिन आया था 24 जनवरी 2025 के अंदर। और कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पर रजिस्टर्ड है। और 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होती है और 2:30 बजे के आसपास खत्म होती है। बट इसका जो अपडेट निकल के आया वो शाम तक ही निकल के आया था। अब इस पे तो समझ आएगी ना। चलिए अब समझते हैं स्किनर का सपोर्ट लेकर। इसका मार्केट कैप है आज की डेट में 145 करोड़ रुपए का। स्टॉक पी चल रहा है, आरओसी इसका चल रहा है 1.65% का। रिटर्न ऑफ इक्विटी अभी देखिए माइनस में 9.13% जा चुका है। बुक वैल्यू इसकी 79.7 है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है। अब देखिए, इसके अंदर बस एक ही है कि बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी चल रही है शेयर की, बस वो इसमें एक पॉजिटिव साइन है। बाकी साइन देखेंगे आप सब नेगेटिव की तरफ ही दमखम दिखा रहे हैं। अब इस क्वार्टर में इसकी सेल हुई, लैक्स के अंदर इनकी सेल है, 142 लाख की सेल हुई है इस क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर में 165 लाख के थे और लास्ट ईयर देखेंगे तो आप 143 थे। यानी कि आप देखेंगे सेल ईयर वाई और क्वार्टर क्वार्टर वाई सेल में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। वहीं आप प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेशन प्रॉफिट देखते हैं तो लास्ट ईयर 1 लाख का था और लास्ट क्वार्टर 8 लाख का था और लास्ट इस क्वार्टर में माइनस में 3 लाख आया है। तो यानी घाटे में दिखाया है। वही नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप देखेंगे 13 लाख का माइनस में गया है। भाई सितंबर के अंदर 16 लाख था और लास्ट ईयर 7 लाख का था माइनस में। तो देखिए घाटा बड़ा है और मुनाफा भी घटा है। वहीं देखेंगे सेल में भी डाउनफॉल देखने को मिला है और प्रॉफिट भी डाउनफॉल देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट देखेंगे माइनस में 10 लाख का है और लास्ट क्वार्टर 14 लाख का पॉजिटिव में था और लास्ट ईयर 6 लाख का था। यानी कंपनी घाटा फिर से करा है। यानी कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था, इस क्वार्टर फिर डाउनफॉल दिखा दिया। अब अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो देखेंगे माइनस में 6.70 आ चुका है। वहीं लास्ट क्वार्टर में 8.84 था, वो पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव टेरिटरी में जा चुका है। तो अच्छा खासा तो रिजल्ट है नहीं। क्वार्टर क्वार्टर वाई भी सेल्स में डाउन और प्रॉफिट में भी डाउनफॉल देखने को मिला है। कंपनी मुनाफे से घाटे में जा चुकी है और जिस तरह का अर्निंग पर शेयर जिस तरह से घाटा दिखाया है बिल्कुल अल्टीमेट दिखाया है। अब इसके अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिला कि ओवरऑल जहाँ पे अगर आप इसके इधर भी एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ समझेंगे कि किस तरह से इन्होंने घाटा घोषित करा है इस क्वार्टर के अंदर। अब इनकी होल्डिंग देखेंगे दिसंबर के अंदर इनकी प्रमोटर की होल्डिंग 55.32 थी, वो सेम ही है लास्ट क्वार्टर भी इस क्वार्टर में भी। और एफ की 1.25 और इस क्वार्टर में एफ की 1.23% आ चुकी है। अब डीआईएस की सेम है 0.03 और 0.03 इस क्वार्टर में सेम है। और पब्लिक की होल्डिंग वही 43.39 से घट के हो गई 43.42 हो चुकी है, बढ़ चुकी है पब्लिक होल्डिंग। तो ये ओवरव्यू है। यानी कि ओवरव्यू में कहना चाहूंगा कि इसका जो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया वो अच्छा नहीं आया। कंपनी मुनाफे से घाटे में गई है और इसका इम्पैक्ट देखते क्या रहा कल के ट्रेडिंग सेशन वो समझते हैं। देखिए रिजल्ट का थोड़ा सा अपडेट मिला तो 1.25% की गिरावट ला के भी बंद हुआ। अब देखेंगे ओपन होता है 96.40 का, हाई मारा ने 96.40 का, लो मारा ने 79 रुपये 80 पैसे का। और 52 हाई इसका 134 रुपये 52 लो इसका, वही अपना 52 लो इसने मारा है। यानी कि 90 रुपये के आसपास अपना 52 लो मार दिया।
अब इसका देखेंगे आप मार्केट यानी कि आप देखेंगे चार्ट के अकॉर्डिंग, तो चार्ट पे भी कहीं भी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देखेंगे एक हैमर कैंडल बनाई है और लगातार 3 दिन यानी कि आप देखेंगे लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन गिरावट दिखा रहा है और भी गिरावट दिखाने को दमखम दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता सपोर्ट लेगा कहीं से भी, अब नीचे की तरफ जाने को तैयार रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कैसा वो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये जो क्लोज हुआ चलो 94 के आसपास, तो यहाँ से कैंडल तो बना रहा है, मतलब गिरावट की तरफ दमकम दे रहा है। और आरएसआई भी देखेंगे आपका 41 पॉइंट का जा चुका है। अब यहाँ से और गिरने को तैयार हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रही है कि यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। तो हम थोड़ा वीकली चार्ट का सपोर्ट लेके देखते हैं कि कहीं पे कोई सपोर्ट नजर आ रहा है जहाँ से इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर सपोर्ट लेके अब ट्रेंड की तरफ जा सके। देखिए सपोर्ट जो दिख रहा है वो इसके आसपास दिख रहा है, यानी इस एरिया के आसपास दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 88 के आसपास, मगर मुझे नहीं लगता ये 88 का लेवल भी होल्ड करेगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से 80 रुपए के नीचे भी जाने को तैयार हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से इसका रिजल्ट आया, जिस तरह से इसमें अप ट्रेंड चलता था, उस तरह से इसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। अभी के लिए आपको इसे अवॉइड करना है। आपका अगर आप पोर्टफोलियो में है अच्छे खासे घाटे में, तो इसे होल्ड करिए। अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो बिल्कुल अवॉइड रखिए जब तक ये 80 रुपए और 75 रुपए के आसपास होल्ड करके वहां से रिबाउंड नहीं होता, तो आप जब तक इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लेंगे। हाल फिलहाल के लिए आपको इससे दूरी बना के रखनी है। अगर छोटा मोटा घाटा हो रहा तो आप निकल जा सकते हैं, क्योंकि कल इसने जंप तो मारा, बट मुझे नहीं लगता जब तक ये 98 के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इसमें भी नई फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको अभी से अवॉइड करिए। नीचे 80 से लेके 75 रुपए के बीच में जब तक ये होल्ड नहीं रखा, और ऊपर में ये 100 के ऊपर नहीं जाता, जब तक इसमें नई फ्रेश एंट्री आपको नहीं लेने का। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।